नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मकर राशि जून 2024 राशिफल। जी हाँ, जून 2024 आपके लिए बहुत बड़ी राहतों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 जून से एक बहुत बड़े दुर्योग का अंत होने जा रहा है और वो दुर्योग पिछले 45 दिनों से आपको परेशान कर रहा था और इसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से नर्क हो गया था। इसके अलावा जून में मकर राशि के जातकों की कुंडली में डबल बुधादित्य राजयोग, डबल लक्ष्मी नारायण और रोचक राजयोग भी बनेगा। मैंने थंबनेल में लिखा है राहतों की बरसात। जून में आपको 5 बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं। कौन कौन सी राहतें मिलेंगी और इन राहतों के मिलने से आपको क्या क्या लाभ होगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर बात करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी रोजगार की दृष्टि से जून में क्या क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, आपका लव लाइफ, दाम्पत्य सुख, विवाह, संतान और भाग्य की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, धर्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से भी कैसा रहेगा जून 2024। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली जून 2024। जून में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और 3 बड़े राजयोग भी बन रहे हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी तो शनिदेव हैं। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु पराक्रम भाव में है और मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र गुरु बुध और सूर्य का चतुर्ग्रही योग पंचम भाव में बन रहा है। बुध यहाँ पर 14 जून तक हैं और 14 जून को बुध छठे भाव में आ जाएंगे, 15 जून को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और 12 जून को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, 5वें भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है और ऐसे ही छठे भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग। तो इस तरह से देखिए तो पहले पक्ष में यानी 15 जून से पहले पंचम भाव में और उसके बाद छठे भाव में बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग डबल राजयोग बन रहे हैं। मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं, केतु भाग्य के भाव में हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। मकर राशि के जातक 7.5 से तो पीड़ित चल ही रहे हैं, लेकिन पिछले 45 दिनों से आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा और घातक दुर्योग बना हुआ था, जिसके कारण मई के महीने में आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए और वो दुर्योग है राहु मंगल का अंगारक योग।
23 अप्रैल से आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ था। अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा। लड़ाई झगड़े और तनाव की स्थिति बनी होगी। कोई छोटी सी बात थी, राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े, कलह की स्थिति, और हो सकता है कुछ जातकों के साथ कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई हो। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपर टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ी होगी। शरीर में जकड़न महसूस किया होगा आपने। मानसिक तनाव, अचानक भय, फोबिया, गैस प्रॉब्लम, उदर रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर या अचानक से कोई सांघातिक रोग जिससे लंबे समय तक पीड़ित रहना हो, इस तरह की समस्या आपके साथ बनी होगी। कमेंट करके बताइएगा। आर्थिक रूप से भी अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा। बिला वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लिया गया होगा जिसके कारण धन हानि हुई होगी। मान सम्मान में कमी आई होगी। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के खर्चों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा और भयंकर आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। अंगारक योग का प्रभाव आपके लव लाइफ या फैमिली लाइफ पर भी पड़ा होगा। बिला वजह की गलत फहमी, शक, कलह, तनाव की स्थिति बन जाना, कार्यस्थल पर भी बॉस और सीनियर से मतभेद होना, माता पिता संतान से भी संबंध खराब होना, और हो सकता है कि भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी हुआ हो। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो या इससे हट करके कुछ अलग हुआ हो तो भी बताइएगा, क्योंकि ये अंगारक योग बहुत ही घातक योग होता है। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है राहतों की बरसात, तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि क्या राहत आपको मिलने जा रही है जून में और फिर उसका प्रभाव क्या होगा, ये समझाऊंगा। देखिए, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत तो मिलने जा रही है वो ये है कि राहु मंगल का अंगारक योग समाप्त हो चुका है। 1 जून को मंगल आ जाएंगे मेष राशि में, अंगारक योग समाप्त। दूसरा, गुरु का गोचर मेष राशि में था और गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। शनि की दृष्टि चीज़ों को डिले कर देती है, रुकावट पैदा करती है। इसके कारण गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। तो दूसरी जो राहत मिलेगी वो ये कि गुरु भी राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ चुके हैं, शनि की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं। तीसरा जो है, जो आपको राहत मिलेगी वो गुरु और केतु के षडाष्टक योग के कारण जो कष्ट मिल रहे थे उनसे आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब गुरु और केतु में नवम पंचम का योग बन जाएगा। चौथा जो राहत है वो आपको ये मिलने जा रही है कि शनि के कारण आपके जीवन में 7.5 का प्रभाव था। अब क्या स्थिति है कि शनि का जो अंश बल है वो मात्र 24 डिग्री है, यानी अब शनि वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो शनि जन्य जो पीड़ा थी, 7.5 से जो आपको कष्ट मिल रहा था, उस कष्ट से भी आपको राहत मिलेगी।
और एक महत्वपूर्ण बात, एक बड़ा लाभ जो आपको मिलना है वो ये मिलेगा कि शनि और गुरु की दृष्टि 8वीं राशि पर पड़ेगी। अब आपकी 8वीं राशि है एकादश भाव में, तो लाभ का भाव जागृत होगा। जब शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है वो भाव जागृत हो जाता है, तो लाभ का भाव जागृत होगा और आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। अब देखिए, जून के महीने में आपकी कुंडली का पंचम भाव और लाभ का भाव, ये दोनों भाव बहुत अधिक जागृत रहेंगे और साथ ही साथ लाभ के भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, दशम दृष्टि, राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि। पंचम भाव, एकादश भाव और पंचम भाव, ये दोनों भाव जागृत रहेंगे। एकादश भाव जागृत होने से क्या होगा, आपकी जो आर्थिक समस्याएं थीं वह समाप्त होंगी। सूर्य जो हैं ये अष्टम के स्वामी होकर के एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब 8वां भाव क्या होता है, गुप्त धन का होता है। आपका जो पैसा पिछले महीने कहीं डूब गया हो, कभी नुकसान हुआ हो सकता है आपने शेयर में पैसा लगाया हो वो डूब गया हो, किसी को उधार दिया हो वो पैसा डूब गया हो। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ हो। अचानक से इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। पैसे की जो परेशानी आप झेल रहे थे वो परेशानी जून में पूरी तरह से समाप्त होगी। धन आगम बढ़ेगा बहुत तेजी के साथ। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और ये जो लक्ष्मी नारायण योग होता है ये धन का योग होता है और दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। शुक्र दशम के स्वामी हैं। आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी, कार्य करने का एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा। जो रिश्ते खराब हुए थे आपके अपने बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट मिलने से क्या होगा कि आपका कामकाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कामकाज जब आपका तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो पैसा भी उतनी ही तेज़ी के साथ आपके साथ आएगा। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, क्रिएटिविटी का, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है। और यहाँ पर 4 ग्रहों का गोचर, चतुर्ग्रही योग का बनना, सूर्य गुरु का संबंध, बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनना, ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 15 दिन के बाद सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 6ठे भाव में बन जाएगा और 6ठे भाव में जब बुधादित्य राजयोग बनेगा तो फिर नौकरी का प्रबल योग बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी गोचर में सूर्य 6ठे भाव में आते हैं या 6ठे भाव पर दृष्टि डालते हैं, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। और यहाँ पर बुध भी हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल पड़ेगी दोनों की, तो आप विदेशों में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लव रिलेशंस की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है पंचम भाव, क्योंकि स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, गुरु भी हैं, बुध भी हैं। तीन शुभ ग्रह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। रिश्तों में बहुत गर्मी आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे, आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, विवाह में, बंधन में बंधने का जो आपका सपना है वो पूरा होगा। यहाँ पर शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य चारों ही ग्रह जब पंचम में गोचर करेंगे, मंगल के प्रभाव से मुक्त है पंचम भाव, राहु के प्रभाव से पंचम भाव मुक्त है। ऐसे में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी आपको इस समय जून के महीने में अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन एकदम से कोई निवेश मत कीजिएगा,
जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। व्यापारियों के लिए तो बुध का गोचर कहना ही क्या है। आपके भाग्य के स्वामी है बुध, और दो दो राजयोग बना रहे हैं, पहले पक्ष में भी और दूसरे पक्ष में भी। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग, ये पंचम में भी बन रहा है और छठे भाव में भी बन रहा है। तो बिजनेसमैन के लिए तो भाग्य इस समय चमक जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। अभी तक अगर आपको बिजनेस में कोई नुकसान हुआ था, कोई धोखाधड़ी चीटिंग वगैरह हुई थी, वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। सप्तम का स्वामी चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह है, तो ऐसे में आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे उसमें लाभ मिलेगा, आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र जैसा ग्रह दशम का स्वामी है, चंद्रमा जैसा ग्रह सप्तम का स्वामी है, बुध जैसा ग्रह भाग्य का स्वामी है, जो अच्छे भाव हैं उनके स्वामी सभी शुभ ग्रह हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार की दृष्टि से भी। और विदेश जाने का सपना तो पूरा होकर के रहेगा जून में। 15 जून के बाद सूर्य बुध शुक्र 3 ग्रह छठे भाव में आएंगे, 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें के स्वामी गुरु हैं, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपको विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। बुध की दृष्टि है तो आप व्यापार के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। शुक्र की दृष्टि है तो कला से संबंधित क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, स्टेज परफॉर्मर के रूप में आप विदेश जा सकते हैं। और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि है जो आपको विदेश में नौकरी दिलाने वाली दृष्टि होगी। मंगल आपकी कुंडली में रोचक राजयोग बना रहे हैं चौथे भाव में, और मंगल जैसा ग्रह जब रोचक राजयोग बनाता है, आपके अंदर हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता प्रदान करता है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी टाइम की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, समय का अनुपालन, अनुशासन, कार्य के प्रति लगन, समर्पण, ये सब मंगल प्रदान करते हैं। मंगल के प्रभाव से दशम पर दृष्टि है मंगल की, आप टीम लीडर के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। और मंगल तो न हारना जानता है, न दबना जानता है, न झुकना जानता है, मंगल तो सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है। तो कार्य क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे, अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, लोगों का नेतृत्व करेंगे। और अगर आप मकर राशि के हैं, मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता आपको मंगल दिला देंगे। साथ ही साथ चौथे भाव में है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी योग बन जाएगा। राहु की दृष्टि, राहु भी इस समय 18 डिग्री पे आ चुके हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है, अचानक से धन लाभ करा देंगे। 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अचानक से बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का भी पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।